हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू और माय यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और एक दोहे के साथ शुरू करते हैं जिसमें कहा गया है, कबीर ने कहा है कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अर्थात हमें हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए, क्योंकि जो रस्सी होती है, वो कुएं की जो रस्सी होती है, जब उस शिला पर बार बार रगड़ करती है तो उसका निशान बना ही देती है, भले वो कितना ही कठोर क्यों ना हो। खैर, मैं भी आप लोगों के लिए इतने टाइम से वीडियो बना ही रहा हूं, लेकिन छोड़िए इसके बारे में। सफलता कब मिलेगी ये तो पता नहीं, लेकिन आज का क्वेश्चन जो है वो हम देख लेते हैं। आपके क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और क्वेश्चन जो है वो ये है कि त्रिज्या आर एवं द्रव्यमान एम के एक समान खोखले बेलन के चारों ओर एक द्रव्यमानहीन डोरी से एक द्रव्यमान एम अवलंबित अर्थात लटका हुआ है। यदि डोरी बेलन पर फिसलती नहीं है, तब छोड़े जाने पर द्रव्यमान का त्वरण किस प्रकार होगा, ये आपको ज्ञात करना है। और जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर एक चक्री बनी हुई है और इसकी जो रेडियस है वो आर है, और यहां से द्रव्यमान एम क्या हो गया, यहाँ पे लटका हुआ है। अब देखिए, ये जो है यहां पर अगर इसको छोड़ दिया जाता है, यहां से ये बंधा हुआ इस तरीके से अगर छोड़ दिया जाता है, तो ये जो द्रव्यमान m है इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा फोर्स जो बैलेंस करने वाली कंडीशन होती है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इसका जो भार नीचे होगा mg जिसको हम बोल रहे हैं, ये जो होगा ये mg होगा। तो ये mg जो होगा mg माइनस टी होगा। टी मतलब इसके अंदर जो टेंशन तार के अंदर होगी या इस डोरी के अंदर जो तनाव होगी, और ये बैलेंस करेगा इसका जो mg है, सॉरी इसका जो फोर्स है, मतलब दोनों के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है रिजल्टेंट, वो होगा। अब एक और चीज है, यहाँ पर ये आर रेडियस है और उसके चारों ओर क्या कर रही है, ये इस टाइप से सर्कुलर पाथ बना हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज होगा कि जो एक्सेलरेशन होगा वो और जो रेडियस के बीच में जो रिलेशन होता है, उनके बीच में एक रिलेशन होता है ए इक्वल टू आर अल्फा का, जहां पे अल्फा जो होता है वो क्या होता है, रोटेशनल या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। किस एक्सेलरेशन से ये रोटेट करेगा, क्योंकि ये नीचे गिरेगा तो ये रोटेट भी करेगा। अब ये चीज अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो आपके पास आएगा mg माइनस टी इज इक्वल टू एम आर अल्फा, ये चीज आ जाएगी। अब देखिए, यहां पर ये चीज तो हमने बैलेंस कर दी। दूसरी चीज एक और है, जब ये यहां से रोटेशन करना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, यहां पर एक सेंटर पर जो हम बोलते हैं टाउ, है ना, बल आघूर्ण, है ना, जिसको हम टाउ बोलते हैं, टाउ टाउ इक्वल टू आई अल्फा का नाम तो आपने सुना ही होगा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा। तो टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू आई अल्फा तो होता है, लेकिन एक और चीज होता है, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ भी होता है। तो आर तो यहाँ पे हो जाता है ये रेडियस, क्योंकि इसके अराउंड ये रेडियस आर इंटू फोर्स क्या है, फोर्स जो इसके अंदर टी टेंशन जो क्रिएट हो रहा है, वो इसके अंदर फोर्स लगा रहा है, इसको खींच रहा है। तो आर इंटू टी इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, आई आई इक्वल टू होता है एम आर स्क्वेयर, और ये अल्फा। अब यहां से अगर मैं आर से आर को कैंसिल कर दूं तो टी इक्वल टू मेरे पास बचेगा एम आर अल्फा। अब ये जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर ये जो सेकंड है, इन दोनों को अगर हमें यहाँ पर सॉल्व करूं तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो देख लेते हैं। यहां पर आपको mg माइनस टी इक्वल टू एम आर अल्फा दिख रहा है, तो यहां पर लिख देंगे हम mg माइनस टी, टी मतलब एम आर अल्फा हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा इक्वल टू एम आर अल्फा। अब ये एम आर अल्फा उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू एम आर अल्फा प्लस एम आर अल्फा, मतलब 2 एम आर अल्फा। तो एम जी इक्वल टू हो जाएगा 2 एम आर अल्फा। अब देखिए, आर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा को हम लिख सकते हैं ए, तो यहां पे हो जाएगा एम जी इक्वल टू 2 एम ए, और m से m कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा g/2, और इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। अब ये बड़ी आसानी तरीके से आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं
तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मेन ये चीज होता है कि हमें ये आना चाहिए कि एक्चुअली हमें अप्लाई क्या क्या करना है। अगर क्वेश्चन में हमें ये अप्लाई करना आ गया कि हमें क्या क्या अप्लाई करना है, तो जो आसानी होती है वो हमारे साथ ये पेश आती है कि हम उसको अच्छे से कर पाते हैं। और इसके लिए बेसिक जो है कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है जो y = x3/6 है। अब इस क्रॉस सेक्शन पर एक m ऑब्जेक्ट को रखा गया है, जिसका मतलब एक m द्रव्यमान के ऑब्जेक्ट को रखा गया है, मास है उसको रखा गया है। और अगर सरफेस का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो μ = 0.5 हो, तो उस ऑब्जेक्ट को उस वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पर कितनी ऊंचाई तक रखा जा सकता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्चुअली कंडीशन क्या है। एक्चुअली ये है कि ये एक वर्टिकल क्रॉस सेक्शन इस टाइप से है, ठीक है। अब यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है और यहाँ पर m ऑब्जेक्ट जो है ये प्लेस आउट है, और ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। आप जानते ही हैं ये जो है ये हाइट कितनी होती है, इसको y बोलते ही हैं। और यहाँ पर जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन जो है वो यहाँ पर थोड़ा टच कर रहा है। अब ये जो है ये एंगल मान लीजिए थीटा है। अब क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू आपने पढ़ रखा है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है y/x, या फिर इसको हम dy/dx कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही छोटी जगह पे एक दूसरे को क्रॉस आउट कर रहे हैं। और क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो y है वर्टिकल क्रॉस सेक्शन वो है आपका x⁻³ तो इस तरीके से टेन थीटा इज इक्वल टू d/dx, और ये हो जाएगा x3/3, और x3/3 को हम लिख सकते हैं 3x²/6, या फिर टेन थीटा लिख सकते हैं ये 3×2 = 6 x²/2, ये चीज लिख सकते हैं। ये तो हमारी जो दी हुई जानकारी है उसके अकॉर्डिंग हमने ये यहां से फाइंड आउट किया। ये टेन थीटा = x²/2। अब यहाँ पर जो म्यू है वो कितना है वो देख लेते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे जो हाइट है, एक्चुअली जो y है, y मतलब ये जो हाइट है इसको हम y बोल रहे हैं ना, तो ये कितनी ऊंचाई तक हम इसको रख सकते हैं y = और ये आपको पहले से दे रखा है, ये इतना है। अब देखिए थीटा और म्यू के बीच में रिलेशन होता है, म्यू = टेन थीटा। म्यू = हो जाएगा आपका टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पर x²/2, लेकिन म्यू की वैल्यू है आपके पास 0.5 = x²/2, तो x² हो जाएगा 2 × 0.5, तो x हो जाएगा यहाँ पर ±1 हो जाएगा, 0.5 × 2 1 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर इसके अंदर हम पुट करते हैं तो y की वैल्यू मतलब जो हाइट है वो हमारे पास आ जाएगी, और वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर y = ±1/6, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है। और यहाँ पर देखना है हाइट हमें देखनी है, तो हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती है, नीचे नहीं होती है। हाइट की बात कर रहे हैं, डेप्थ होती है नीचे, है ना। तो यहाँ पर जो होता है ये 1.6, तो यहाँ पर +1.6, y = +1/6 जो होगा इसका क्या होगा, आंसर होगा। और इतनी हाइट पर इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये जो है ये इस पर फिसलेगा नहीं, जबकि इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.5। आई होप आप लोगों को ये सीरीज जम रही होगी, अच्छा लग रहा होगा, और मेरी मेहनत का भी थोड़ा फल दीजिए आप लोग। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको आगे लाता रहूंगा। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।